2 + 2 is 4 एंड 6 - 2 is also 4। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 दूनी 4 होगा, पर 6 में से 2 को घटाने पे भी 4 ही होगा। अब आप इन दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे। जैसे किसी परिवार में 4 लोग हैं तो आप इक्वली ट्रीट करेंगे कि 4 लोग हैं। पर या कोई 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उनको इक्वली ट्रीट करेंगे, पर वो ऑब्जेक्ट वहाँ तक कैसे पहुँचे वो उसको जानने के लिए आपको वाई पूछना पड़ेगा। और आज हम यही बात करने वाले हैं, द आई वी विल डिस्कस द पावर ऑफ वाई एंड हाउ मच पावरफुल दिस वर्ड इज़। कि ये इस शब्द में सच में बहुत ताकत है। वाई एक ऐसा शब्द है जो आपको दुनिया से अलग कर सकता है। मतलब इन नॉट इन नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। और नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ नहीं है, पर हायरार्की के लेवल पे आपको आगे लेके जाएगा। जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर आप को कोई गाली देता है तो रादर देन मुक्का मारने से पहले आप ये पूछे कि इसने मुझे गाली क्यों दिया। और वहीं आप 99% भीड़ से अलग हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जब फाइट की सिचुएशन हो तब बैठ के वाई पूछिए, पर वाई की ताकत क्या है और ये सच में आपको 99% लोगों से कैसे आगे ले जा सकती है। खैर ये फालतू का क्लेम है, इसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मासेस को फॉलो करना एक बेस्ट वे होता है ग्रो करने का। ठीक है, खैर चलिए। मतलब जो लोग मेजोरिटी लोग कर रहे हैं तो खैर मेजोरिटी लोगों वाला काम तो यहाँ नहीं होता है, वो मैंने समझा के ही बता दिया। तो मैं आज समझाना चाहूँगा आपको कि वाई सच में कितना ताकतवर है। और मैं व्यक्तिगत स्तर पे अनुभव करने के बाद ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सवाल पूछता हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन में, इन माई पर्सनल लाइफ। तो मैं चाहता हूँ या मैं बताना चाहता हूँ कि इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान भी। ठीक है, नुकसान खैर मैं कभी बहुत बताऊँगा, आज फ़ायदे बताऊँगा। बेचने दो यार, वाई को बेचने दो पहले मुझे, ऐसे मत करो सुनो चुपचाप से। ठीक है, तो वाई क्या है ना, वाई बेसिकली आपको उसके पीछे ले जाता है। जैसे ये है, ये तो ये क्यों दिख रहा है मुझे, आप इसके पीछे जाते हो। और जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल समझो कि वाई आपको कितना हेल्पफुल है जीवन में। आप क्रिकेट खेलने गए, ठीक है, और आप क्रिकेट खेलने गए, मैच हार गए और झगड़ा हो गया। ठीक है, कि वाइड था कि नहीं था, नो बॉल था कि नहीं था, या बैट्स लगी थी कि नहीं लगी थी किसी बॉल पे, मतलब इन द सेंस कि आपका झगड़ा हो गया। अब आप सोच रहे हो कि यार झगड़ा क्यों हुआ यार, क्योंकि आपको जीतना था और रूल्स को लेकर विवाद हो रहा था। ठीक है, जीतना क्यों था, क्योंकि खेलने आए थे तो जीतेंगे ना भाई। खेलने क्यों आए थे, खेलने तो भाई मज़े करने के लिए आए थे, भाई टाइम पास होगा, या इंटरटेनमेंट के लिए आए थे, या थोड़ा हेल्थ पे काम हो जाएगा। जीतना तो कोई मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। ओके, अच्छा। अरे यार तो गलत कर दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जीती आप खेल रहे हैं तो हारने के लिए खेलिए, मतलब इस कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, खेलने के लिए खेलना है, या इंटरटेनमेंट के लिए खेलना है, या माइंड फ्रेश करने के लिए खेलना है, तो वो ऑब्जेक्टिव रखिए ना। उसके बाद जीते हारे वो तो मतलब सेकेंडरी चीज़ है ही, कितना रन बना, कितना विकेट लिए। इन द सेंस कि पहला चीज़ तो यही इसका बेनिफिट है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर रखता है ये, कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई वॉन्ट टू डू दिस, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। क्योंकि अक्सर हम कभी कभी करते करते भूल जाते हैं कि हम ये कर क्यों रहे थे। और वाई उसमें बहुत मददगार है। अगर आप जीवन में बहुत परेशान हैं और आप पेन पेपर लेके बैठ जाएं और वाई पूछें, 5 7 वाई तक आप का दिमाग नए दृष्टिकोणों से प्रफुल्लित हो चुका होगा, या नए दृष्टिकोणों को पाके वो, हाँ यार इतनी समस्या तो है भी नहीं जितनी मैं सोच रहा हूँ, इट्स ऑल इन योर हेड। अगर आप 5 10 वाई पूछ दे केवल, तो मैं सच में बता रहा हूँ। तो वाई की इतनी ताकत है। दूसरी है कि आपको ये नया ऑब्जेक्टिव, नया अंडरस्टैंडिंग देता है। सॉरी सॉरी, ऑब्जेक्टिव तो हम डिस्कस करेंगे, नया अंडरस्टैंडिंग देता है। जैसे कि कोई कहता है कि मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, एक रियल लाइफ एक देना ठीक है, थोड़ा उड़ाओ, तो रियल लाइफ नहीं देता हूँ तो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि भाई कास्ट वाइज मान लीजिए जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, क्यों होता है, और आप दोनों लोगों से जो करते हैं और जो होते हैं उनसे अगर आप पूछेंगे और समझना चाहेंगे तो आपको लगेगा यार कि यार दोनों तो इससे मतलब एज इट इज़ है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तब आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा कि ठीक है, ये अब इनके अंदर जा चुका है, घर कर चुका है। केवल ये ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ करना है नहीं करना है, ये एक सीमलेस परंपरा बन चुकी है। तो आप समझेंगे ओहो, इसको दूर करने के लिए पहले तो इनको समझाना पड़ेगा कि अरे आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है।
समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ये आपके साथ भेदभाव हो रहा है, इनको तो लगता भी नहीं कि वो भेदभाव है। इनको लगता है कि भाई हाँ ये नॉर्मल है, भाई हमारे बाप दादा के साथ हुआ था, हमारे साथ हुआ था। मतलब आप एक नया दृष्टिकोण समझोगे इससे। केवल यस और नो, ये भी लड़ ही नहीं रहे हैं, ये भी उन प्रक्रिया को साथ लेके चल रहे हैं, एक बैल की तरह, ना कि वो एक दूसरे को सींग मार रहे हैं। तो कभी भी कुछ भी आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं कि सुकरात ने ये कहा, तो क्यों कहा होगा? आप स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, क्योंकि सुकरात तो बैठे नहीं कि जाके पूछ ले। या किसी ने लड़ाई किया या किसी ने कुछ भी किया, तो रादर देन जजिंग देम, पूछिए कि उसने क्यों किया होगा। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, वाई दे डिड दिस। और आप सडनली 99% या 90% जो रिएक्टिव लोग हैं कि फलाने फला गाली देख कैसे दे दिया यार, बहुत गलत किया यार, क्यों दिया गाली, वाई दे से दिस। अगर आपको कोई 10 लाख रुपए भी दे, क्यों दे रहे हो मुझे पैसा, बताओ पहले, वाई यू आर गिविंग दिस मनी टू मी। समझ रहे हो? आप ऑलरेडी भीड़ से अलग हो चुके हो, क्योंकि आप रिएक्टिव नहीं हो, आप रिएक्ट नहीं करना जानते हो, आप प्रोएक्टिव बन चुके हो। तो आपको छेड़ना, आपको डिस्टर्ब करना और आपसे काम निकलवाना या आपका मिसयूज करना इतना आसान नहीं है। और आपका मिसयूज कोई नहीं कर सकता है। आप अवेयर हो जाओगे कि हाँ ये मेरा मिसयूज कर रहा है, फिर भी चलो ठीक है कर लो भाई, अभी कुछ कह नहीं सकते, या अभी मेरे हाथ में नहीं है, या गेम अभी मेरे हाथ से बाहर है। तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? यू आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन मोर देन एनी वन एल्स, and with the understanding, better understanding, you come up with better plans, and with better plans you live a better life. या अगर आपके पास बेहतर प्लान्स हो, तो आप बेहतर जीने के जो प्रतिशत है, परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। सो वाई आपकी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है सवाल पूछना। क्योंकि किसी ने सवाल ही पूछा था कि ये सती प्रथा क्यों हो रही है भाई, क्यों हो रही है, तो इसलिए हो रही है। पर अब तो वो चीज़ें हैं ही नहीं। अच्छा हाँ नहीं है, ठीक है, पता नहीं, पर करना पड़ेगा, रिचुअल है, क्यों करना पड़ेगा? रिचुअल, रिचुअल क्या होता है? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? और उस सवाल की ताकत थी, और उसमें साहस भरा गया, उसमें दृढ़ता भरी गई, उसमें क्रिएटिविटी भरी गई, नए नियम बनाने की क्षमता भरी गई, रचनात्मकता भरी गई। तो आज नहीं है। क्यूरियोसिटी विथ करेज, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी मेक्स यू इनविंसिबल, फॉर मी एटलीस्ट। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वाई को एक्सपेरिमेंट जरूर करें। कुछ भी आपके लाइफ में सिचुएशंस हो रही हो या हो चुकी हो, एक सिचुएशन को पकड़िए किसी टॉप 3 में से, और एक पे वाई लगा के देखिए, 5 6, और काम ना करे तो वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा, और नीचे गाली लिखना पसंद होगा तो लिख दीजिएगा, पर सोचिएगा कि क्यों लिख रहे हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। मेरा दृष्टिकोण सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे तरफ से अलविदा बोलो, फिर लोग कहेंगे कि मुस्लिम है क्या। ठीक है, मेरी तरफ से अलविदा। अलविदा।